Hello guys, good evening. I hope my screen is visible to all of you. Can you please confirm it? Good evening, Avneet. Yeah, that's great. Thank you for confirmation. तो yeah guys, कल हमने वेन डायग्राम किया था स्टार्ट एंड स्टार्ट तो हमने किया था बट हमने गलती से क्वांट का क्वेश्चन उठा लिया था एंड इट टुक आवर टाइम. बट यार जो बेसिक था हमने मोस्ट ऑफ द बेसिक पार्ट हमने कल ही कवर कर लिया है. आपको उतना ही नॉलेज मतलब इम्पोर्टेंट है. जब वेन डायग्राम आता है अगर आपको उतना बेसिक पता है that is more than enough to solve Venn diagram questions. फिर वो LRDI में आए या फिर आपके कौन सेक्शन में आए. So today we are going to solve some sets जो हम कल नहीं कर पाए. So this is our topic Venn diagram. So let's see कौन कौन से सेट्स हैं and this is the set which is our first set जिसे हम solve कर रहे हैं. And I think before solving this set, let me go for a set with three, like ये 4 वाला है but हमें पहले 3 वाला करना चाहिए. Yeah, this is a perfect one. तो एज यू सी यहाँ पे दो सेट्स हैं हमारे पास. इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ 3 डिपार्टमेंट्स, नॉट 2 सेट्स, सॉरी 3 सेट्स हैं यहाँ पे. 3 डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR. मतलब जो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट है 3 है. एक है मार्केटिंग, फाइनेंस एंड वन इज HR. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स आपके 3 सर्कल्स बनेंगे. एक मार्केटिंग होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक HR का. इसे हम कहते हैं सेट्स कहते हैं. ओके अगर हम सेट थ्योरी की भाषा लैंग्वेज में बोले तो इसे सेट कहेंगे. अब आगे में क्या कहा गया यहाँ पे, लाइक इट वाज डिसाइडेड टू सफल द 70 एम्प्लॉयज बिटवीन दिस डिपार्टमेंट्स. ओके तो 70 एम्प्लॉयज है, उन्हें सफल करके कहीं भी डाल सकते हैं. लाइक या तो मार्केटिंग वाले फाइनेंस में जा सकते हैं, फाइनेंस वाले HR में. टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज द मैनेजमेंट एसेट assess their capability based on their qualification. 3 employees can work in every department. ओके क्या कह रहा है? 3 एम्प्लॉयज जो है सारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे. तो 3 अगर सारे में काम करेंगे व्हाट इट मीन, 3 जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा जो कि तीनों डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो. हम सेट बनाएंगे आगे में. वी आर जस्ट रीडिंग द डेटा. तो आई होप आपको समझ गया कि 3 कैसे मैंने चूज किया कि ये मार्केटिंग होगा, एक फाइनेंस होगा, एक HR होगा. तो डू यू वांट टू ट्राई दिस सेट और मैं करूँ सॉल्व? किसी को ट्राई करना है या फिर शुड आई गो विथ सेट? ओके wanna ट्राई अवनीतांशु? ओके ट्राई करते हैं. ओके सो टेक 5 to 7 minutes. थोड़ा लेंदी रहता है ये सेट्स. हाँ बिकॉज ये न्यू है इसलिए हम 5 to 6 मिनट लेते हैं. इसे ट्राई करो आप. तो थोड़ा सा मतलब ये जो सेट्स रहते हैं थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, ज़्यादा नहीं. डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेशन रहता है बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स आगे होंगे XYZ, उसे लेके अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सेट. जिनका हो गया है दैट्स ग्रेट. जो नहीं कर पाया और जो बीच में रुके हैं या फिर कर रहे हैं ट्राई करो. कहीं पे डाउट आए तो चेक माय सॉल्यूशन. ओके जो तो कोई बात नहीं. लेट्स सी द सॉल्यूशन. उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो. ऑल्सो गाइज बिफोर वी गो अहेड एक अनाउंसमेंट था करना. कल जो हमारा जो सेशन होगा का टाइमिंग 6:30 है. ओके तो कल का डेट क्या है वैसे बता दो? 6 जून. ओके तो 6 जून का जो सेशन है DILR का टाइमिंग वॉज 6:30. ओके तो सिर्फ कल का ये टाइम 7th को वापस से हमारा 8:30 को होगा. एंड आई विल लेट यू नो कल के सेशन में बता दूंगा आपको टाइमिंग क्या है. सो लेट्स गो एंड सॉल्व दिस सेट. तो एज आई नो ऑलरेडी कि यहाँ पे तो हमारे पास 3 सेट्स है. लाइक एक मार्केटिंग बन जाएगा, एक फाइनेंस और एक HR. तो मुझे
सर्कल वाला जो डायग्राम वो बनाना पड़ेगा. लेट्स ड्रॉ द थ्री सर्कल्स. तो थ्री सर्कल वाला वेन डायग्राम जो मैं बनाऊंगा तो इस तरह से कुछ बनेगा. दिस इज माय फर्स्ट वन. ओके. एंड दिस इज माय सेकंड. दिस इज माय थर्ड सर्कल. ओके. तो मैंने तीन सर्कल बना दिए. इसकी जरूरत थी अब. एज आई ऑलरेडी नो कि यहाँ पे एक तो मार्केटिंग बन जाएगा. लेट्स से एम डायरेक्टली पूरा नहीं लिखते एम. दूसरा वाज एचआर. एचआर का एच. एंड थर्ड वन इज क्या था, फाइनेंस. दिस इज एफ फॉर फाइनेंस. नाउ हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है 17 70 एम्प्लॉयज, नॉट 17, 70 एम्प्लॉयज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. मतलब कि टोटल 70 एम्प्लॉयज है. मुझे ये समझ में आ रहा है. इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आई हैव टोटल एम्प्लॉयज 70. तो टोटल एम्प्लॉयज अगर मेरे पास 70 हो गए, इस एज इट इज रहने दो. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. टू मेक ऑप्टिमम रिसोर्सेज द मैनेजमेंट assess their capability based on their qualification. Okay, three employees can work in every department. Three employees can work in every department. Seven employees can work in finance and marketing only. तो जितना मुझे कहा जा रहा है मैं फिल करते जाता हूँ. लाइक एज दे टोल्ड कि थ्री एम्प्लॉयज वर्क इन ईच डिपार्टमेंट. अगर तीन सारे डिपार्टमेंट में वर्क करे मतलब ये मार्केटिंग में भी कर रहा होगा, एचआर में भी कर रहा होगा, फाइनेंस में भी कर रहा होगा. राइट. तो मार्केटिंग एचआर फाइनेंस में करना मतलब यहाँ पे होगा, क्योंकि यही पार्ट है जो तीनों में आ रहा है. सीधे ये एचआर में भी आ रहा है, एचआर के अंडर में भी, ये मार्केटिंग में भी आ रहा है, ये फाइनेंस में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, थ्री आ जाएगा. देन उन्होंने क्या कहा था कि सेवन एम्प्लॉयज कैन वर्क इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली. सेवन एम्प्लॉयज कहाँ पे, फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली. तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली जो पार्ट है, दिस इज द फाइनेंस, दिस इज मतलब दिस इज द फाइनेंस. ऑरेंज वाला जो है ये फाइनेंस का पार्ट है, ये है मार्केटिंग. तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली लिखा है. अगर वहां सिर्फ लिखा रहता कि फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग अगर ऐसे सिर्फ लिखा रहता, इसका मतलब ये पूरे पोर्शन की बात हो रही है. अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे पोर्शन की. बट इसके साथ क्या लिख दिया, ओनली. ओनली मतलब यहाँ पे जो है लाइक जो पार्ट है सिर्फ इतना कंसिडर किया गया है. ओनली दिस पार्ट इज कंसिडर्ड. कि ये जो पार्ट है जिसमें मार्केटिंग और सिर्फ फाइनेंस है, इसमें एचआर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओनली लिखा है. तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा. थोड़ा सा गलती करोगे और उसका कुछ हो जाएगा. ठीक है. अभी यहाँ ओनली है इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है सिर्फ इसकी वैल्यू मुझे पता है. अगर मुझे सिर्फ फाइनेंस एंड मार्केटिंग लिखा रहता तो मैं क्या अज्यूम करता, ये पूरे की वैल्यू जो ये पूरा पार्ट है इतना, ठीक है, दिस ऑल पार्ट, इसकी वैल्यू मुझे 7 गिवन है, ऐसे मैं अज्यूम करता. बट बिकॉज वहाँ ओनली लिखा है, ओनली होने के कारण ही जहाँ पे बनेगा, यू कैन से भाई क्या हो गया. ओके. ओनली लिखा है दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके 7. ठीक है, समझा. ओनली ओनली का चक्कर बाबू भैया, ओनली का चक्कर है. अगर ये देखना भूल गए तो हो गया, बहुत बड़ा लोचा हो सकता है. आगे देखते हैं. 10 can work only in HR while the number of employees only in marketing is double. छोड़ो पहले, 10 सिर्फ जो है ओनली एचआर में, ओनली एचआर की बात कर रहा है. ओनली एचआर वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज द पार्ट जो ओनली एचआर है. देखो ये सिर्फ एचआर में आ रहा है, एचआर के अलावा किसी में नहीं है ये. तो इसकी जो वैल्यू है मुझे गिवन है 10. ओके, द वैल्यू ऑफ ओनली एचआर इज 10. अगेन आगे कुछ कह रहा है वो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, this is something important, the number of employee only in marketing, only in marketing is double that of only in finance. मतलब जो ओनली मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में जो सिर्फ होगा वो 2 टाइम है जो ओनली फाइनेंस वाला होगा.
ओके, ओनली फाइनेंस वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है। लेट्स से इसको मैंने एक्स मान लेता हूँ कि ये जो पार्ट है ये अगर एक्स है, तो ओनली मार्केटिंग जो ये पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 2x। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, चैट बॉक्स में लिख दो दिक्कत है तो किसी को। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते फिर। तो अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। एंड मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ या, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अब एम्प्लॉय, अगेन, एम्प्लॉयज इन ओनली फाइनेंस, एम्प्लॉयज इन ओनली फाइनेंस कैन नॉट बी लेस देन 10। मतलब जो ओनली फाइनेंस है वो कभी भी 10 से कम नहीं हो सकता है। मैंने अभी ही ओनली फाइनेंस को कुछ वैल्यू दिया था, दिस इज द एक्स। तो एक्स जो है वो कभी भी 10 से कम नहीं होगा, ये मुझे पता चल गया। तो लेट्स इरेज दिस पार्ट। तो जो ओनली फाइनेंस वाला है वो कभी भी 10 से कम नहीं होगा। एक्स शुड बी 10 से कम नहीं होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बिकॉज उसने बोला है 10 से कम नहीं होगा, बट 10 तो हो सकता है। ओके, 10 से कम नहीं होगा, 10 तो हो सकता है, बट और 10 से ज्यादा भी हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, उसे लिख दिया मैंने x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। while employees in finance and HR only are 3 times too less than, okay, अब थोड़ा सा देख लो, फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली, ठीक है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली, ये पार्ट कहाँ पे है, ये पार्ट है फाइनेंस एंड मार्केटिंग ओनली। ओके, फाइनेंस मार्केटिंग ओनली मतलब ये 7, 7 की बात हो रही है। तो 7, इफ आई से 7, फाइनेंस, ओके, एम्प्लॉयज इन फाइनेंस एंड एचआर ओनली। ओके सॉरी, मैं फाइनेंस एंड एचआर देखना था, माय बैड। आई सी न मार्केटिंग देख लिया मैंने, मैं मार्केटिंग देख लिया। तो फाइनेंस एंड एचआर बोल रहा है, मतलब ये पार्ट, लेट्स से वाई। ओके, वाई शुड बी 3 times, आर 3 times ऑफ टू लेस देन दैट ऑफ मार्केटिंग एंड एचआर ओनली। मतलब वो 3 times टू लेस देन, रुक जाओ यार तुमको और अच्छे से समझाता हूँ। उसका कहना ये है कि ये जो पार्ट है ये अगर y है, ठीक है, इफ दिस इज y, तो ये जो पार्ट है ना, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो बनेगी आपकी 3 टाइम -2, इसकी वैल्यू जो बनेगी आपकी 3y -2, मतलब 3 टाइम ऑफ दिस माइनस, मतलब लेस 2 बोल रहा है, तो दैट इज -2। ये बन गया आपका सेट, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ऑल्सो यहाँ पे सेट मतलब सॉल्व करना है अभी, हमने डेटा फिल कर दिया यहाँ पे जो हमें गिवन था। अभी क्या कह रहा है ये आगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉयज विथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे कि 70 के 70 जो लोग हैं ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसा मत समझो कि कोई बैठा हुआ है तो इसमें से 70 में से 2-4 लोग को हटा दोगे आप, नहीं, सारे काम कर रहे हैं। इट इज, मतलब वही आपको बताना चाह रहा है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर टोटल एम्प्लॉय अगर 70 इट मीन्स ये पूरी वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूँ, लाइक इफ आई से कि जो मेरा 2x है प्लस y है प्लस 3y-2 है प्लस x है प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10, इसकी जो वैल्यू बनेंगी वो कितनी बनेंगी मुझे पता है, 70, राइट। दिस इज वॉट उसका कहने का मतलब है। यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ भी डाउट हो पूछ लो गाइज, कोई डाउट।
बोलो भाई। अच्छा, क्लियर। आई थिंक मुझे ही डाउट हो रहा है आपको पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक पॉइंट एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ, शायद मैं गलत इंटरप्रेट किया होगा। कहाँ गया ये? अब यार इसको थोड़ा इरेज करो। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है while employees in finance and HR, okay, employees in finance and HR only are three times of two less than that of marketing and HR only. Three times of किसका थ्री टाइम? इट मीन्स थ्री टाइम्स ऑफ टू लेस देन। अच्छा ये कह रहा है वो। ओके, तो थोड़ा सा चेंजेस गाइस। ये लग रहा था मुझे कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो ये शायद वो कहना क्या चाह रहा है देखो समझ लो। अगर ये ऐसा कहता, अगर थ्री टाइम्स ऑफ दीज लेस देन टू, तब मैं करता उसे लाइक ऐसा क्या कहता वो, फाइनेंस एंड एचआर ओनली आर थ्री टाइम्स ऑफ मार्केटिंग एंड एचआर ओनली लेस देन टू, तब मैं इसे करता क्या, थ्री वाई माइनस टू। बट बिकॉज बिकॉज वो लैंग्वेज में वहाँ पे खेल रहा है, इसलिए इसका जो वैल्यू जो आएगा वो बनेगा इस तरह से, लाइक थ्री टाइम्स वाई माइनस टू विच इज नथिंग बट थ्री वाई माइनस सिक्स, तो ये आएगा। तो ये थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई सेड कि एलआरडीआई में लैंग्वेज पे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आपने गलत समझा उसे तो गए, थोड़ा ध्यान दिया करो। एंड मुझसे भी हो जाता है गलती, तो भाई चेक करते रहा करो कि गलती कहीं ये तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेट। अब यहाँ पे से कर लो। कहाँ गया भाई? दिस इज ऑल्सो बिकम सिक्स। Okay. Now solve these. If we solve this equation, 2x plus x, it will become 3x. Y plus 3y, it will become 4y. Minus 6 and plus 7, which is nothing but 1. 1 plus 3, 4. 4 plus 10, 14. Okay, 14 को अगर मैं इधर भेज दूँ तो it will become 70 minus 14. So you will get 3x plus 4y, which is nothing but okay, which is nothing but बन गया आपका 6। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक तो आई थिंक सबने किया होगा। अगर यहाँ तक करके भी फंस गए हो तो बताओ। यहाँ तो फंसना ही चाहिए, मतलब इसके बाद तो थोड़ा सा डाउटफुल है अब क्या करना है। तो अब देखो, इसके लिए ही हमें एक कंडीशन इसने ऑलरेडी दे चुका है। दिस इज द कंडीशन, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि 10 हो या फिर उससे बड़ी हो सकती है। नाउ यहाँ तक करने के बाद मैं पहले क्वेश्चंस पे जाऊंगा, बिकॉज मुझे सेट नहीं बनाना, मतलब ये सारे सेट्स में अगर ऐसा कुछ मैं फंस जाऊँ या फिर वैल्यूज ये सब आ जाए ऐसे एक्स वैक्स, तो कभी भी क्या करना, सिंपली गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग? द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, okay, the first question is asking how many employees at the maximum are capable to work in finance. maximum are capable to work in finance मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोग फाइनेंस में वर्क कर सकते हैं, कैपेबल है। मतलब मुझे मैक्सिमाइज किसे करना है? मुझे ये फाइनेंस वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करना है, राइट? अगर मुझे ये फाइनेंस वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है ये पूरे पार्ट को। तो इससे अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि ये जो वैल्यू है इसकी, इसको मैं बड़ा कर दूं। वे बड़ा करना मतलब मुझे किसे मैक्सिमाइज करना है? लेट्स राइट फर्स्ट ईयर कि मुझे व्हाट आई हैव टू मैक्सिमाइज। आई हैव टू मैक्सिमाइज 7 प्लस 3 प्लस 3y माइनस 6 प्लस x। इसे मैक्सिमम बनाना है, इसे क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज करवाना है।
टू मैक्सिमाइज दिस, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बन जा रहा है 10, 10 माइनस 6 विच इज नथिंग बट 4, तो ये बन जाएगा 3y प्लस एक्स प्लस 4, दिस शुड बी अ मैक्सिमम। ओके, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, आई वुड ट्राई, मैं ट्राई करूंगा कि 3y को सबसे बड़ा कर दूं। मैं y को बड़ा क्यों करूंगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x छोटा भी रहा तो चलेगा बट मेरा y बड़ा होना चाहिए। तो लॉजिकली समझो, ठीक है, अगर यहाँ पे डाउट है तो पूछो भाई, क्योंकि यहीं पे फंस हो गया। मैक्सिमाइज करना तो बिकॉज 3 का मल्टीपल देखो, मतलब y के पास मल्टीपल 3 है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई मैं ये करूंगा कि यार मैं y को बड़ा से बड़ा नंबर ला लूं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होने वाला है 3 से। x में अगर मैं 3 रहता तो डेफिनेटली मैं x को बड़ा करता, बट मैं यहाँ क्या ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा y को बड़ा करने का। रीजन बिहाइंड, बिकॉज x जो है वो तो इसके मल्टीपल 1 है, ठीक है, बिकॉज यहाँ 3 है मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं इसको y को बड़ा करना चाहूंगा। y मुझे बड़ा से बड़ा निकालना है ना, y कहाँ से फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है एंड वन डिटेल इज दिस, इसका यूज करके मुझे क्या करना है, y निकालना है। y, तब देखो यहाँ पे मुझे y बड़ा निकालना है, तो व्हाट आई विल ट्राई टू पुट x छोटे से छोटा। x को मैं छोटे से छोटा कितना रख सकता हूँ, छोटे से छोटा मैं x को 10 रख सकता हूँ, इससे छोटा तो मैं नहीं रख सकता, ठीक है। तो मैं x को अगर 10 रख दूँ तो व्हाट आई विल गेट हियर लाइक 3 into 10 plus 4y is equal to 56. तो ये this is nothing but 30 plus 4y is equal to 56. So 4y is equal to 16. Sorry, not 16, 26. Now if you see y यहाँ से क्या आ रहा है, y should be 26 by 4. Is it divisible? क्या ये डिवाइड हो पा रहा है? Yes or no guys? क्या डिवाइड हो भी पा रहा है? No, मुझे लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है? You calculated in another way. हाँ, सबका अलग अलग तरीका है। ओके, लेट मी चेक क्या किया आपने। ओके, तो आपने सारा डेटा एक बार में निकाल लिया, राइट? हम्म, हाँ ये भी कर सकते हो आप अवनीत, बट मैं जैसे बोला मेरा, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये भी सही है, जो आपने किया है वो सही है, बिकॉज बी शुड बी ग्रेटर देन 10, आपने एक ऐसी वैल्यू चूज कर ली जो मल्टीपल निकाल पा रहा हो, तो आपको एक वैल्यू मिल गया। क्या करेक्ट, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मिरर माय वे ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं ऐसे ही करता हूँ ज़्यादातर ट्राई, एंड बिकॉज माई फोकस वॉज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ना कि सेट बनाना। सेट मैं इसे सेट कर सकते सॉल्व, जैसे कि आपने यहाँ देखा है सम करके भी, आप डायरेक्टली पहले सारे वैल्यूज निकाल लो, लेट्स से चलो क्वेश्चन पे ना जाके अगर अवधि ने जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो आई नो कि मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, तो आई विल लेट फाइंड द वैल्यूज फर्स्ट। ओके, सी दिस, यहाँ पे जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ पे already मुझे आई नो कि इसे शुड बी ग्रेटर देन 10, ओके, एंड सम में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, it should be 2x and this is 3x and this is 4x, okay, everything is correct, okay, यहाँ तक तो करेक्ट है, there is no issue. Okay, now so what you did, you did simply calculated the sum, and आपने यहाँ पे चेक किया कि what is a possible value for the k and x, right? Sorry, y and x, आपने y और x का पॉसिबल वैल्यू निकाला। सो या अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू ट्राई करूँ मिनिमम टू मिनिमम, लेट्स से
y शुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है ये 6 लाना है कि मैं सी गाइस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दिस मेथड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए एक तरीका है सिंपल, मैं y की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकता हूँ, आई नो 3y माइनस 6। और कभी भी, क्योंकि आदमी इंसान की बात हो रही है तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ओके इंसान की बात हो रही है तो जो 3y माइनस 6 की वैल्यू है इसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती, मतलब मैं y को 0 नहीं रख सकता, 0 इज नॉट पॉसिबल, सो आई विल पुट 2। if I put y equal to 2, I will get this value equal to 0, okay? अगर मैं y 2 पुट कर दूं तो मुझे ये वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 0, राइट? तो यू कैन डू दिस, अगर मैंने y 2 पुट किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई, लेट्स से y इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 0 आ जा रही है। नाउ इफ आई पुट y हियर इक्वल टू 2, आई विल गेट 3x प्लस 4 2 जा 8 which is nothing but 56। now 3x is equal to, लेट्स कीप 8 हियर, तो ये आपका बन जाएगा 8, अगर यहाँ भेज दो तो दिस इज 48। सो x इज इक्वल टू 16। दिस इज द वन वैल्यू विच आई फाउंड, जिसमें y2 है, x 16 है। तो अगर आप लोग ने मैथ्स में अगर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, अगर जो टॉपिक है, तो आपको पता चल जाएगा जब आपके दो वैल्यूज आ जाए उसके बाद की वैल्यूज इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट यू कैन सिंपली डू, आप सिंपली जो उसके कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग आप मूव करवाओ इसको, राइट? यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y है इज इक्वल टू 56। यू कैन सिंपली मूव योर कोफिशिएंट, लाइक ये जो आपका है 3x, ओके तो योर वैल्यू यहाँ पे x आपकी वैल्यू मिल रही है 16 एंड y इज इक्वल टू 2 मिल रहे हैं। तो कोफिशिएंट है 3, तो ये मूव करेगा 3 से डाउन, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y शुड बी 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 4, ये जो x मूव करेगा वो 4 से मूव करेगा, तो x विल बिकम, बिकॉज ये अप हो रहा है ये क्या हो जाएगा, ये डाउन होगा। दिस इज ऑल्सो रिमेंबर, तो ये मैथ्स का टॉपिक है, आई थिंक आप लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ोगे। तो अगर यहाँ पे किसी को नहीं समझ रहा तो बता दो, मैं दूसरे मेथड से समझाता हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू आपकी 4 से डाउन हो गया, इट विल बिकम 12। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y यू विल गेट 3 से अप कर दो इसको 8, एंड x की वैल्यू जो है आप उसको डाउन कर सकते हो, इट विल बिकम 8। तो ये है। अब इसमें से हमें मैक्सिमम और मिनिमम, बिकॉज हमें पूछा है मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, ओके एंड सारे चीज पॉसिबिलिटी, मतलब सारे पॉसिबिलिटी वेरीफाई होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस सेट। अपनी तो आई थिंक आपने यही किया है सेम, राइट? कि कुछ और कर दिया? ओके ओके चलो सेम किया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ कुड यू रीच टू अ फाइनल वैल्यू, बिकॉज मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। आपने सारे तोड़ तोड़ के किए, कोई ना, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो क्वेश्चन से करते हैं। तो अब बिकॉज एज आई टोल्ड यू मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y की, मैं यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ इसी वे में, सेम वे में अगर मैं जाऊँ तो y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इट विल बी बिकम 4, एंड y की वैल्यू जो मिलेगी मुझे, बट बट क्या मुझे इतना निकालना भी चाहिए, बिकॉज बिकॉज मुझे बोला गया है कि x शुड बी ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x की तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज 16 एंड सेकेंड वन इज 12, राइट? तो मुझे आगे तो जाने की जरूरत भी नहीं है, आई कुडेंट गो अहेड, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी सिंपली दो वैल्यूज मेरे मुझे मिल गए, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों वैल्यू पे जो भी होगा मेरा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
ओके, तो डन गाइज, इतना मुझे करना था। बिकॉज अब उसने मुझे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बिकॉज उसने मुझे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू इन फाइनेंस। एज आई टोल्ड यू, फाइनेंस के लिए मुझे क्या चेक करना है, आई हैव टू चेक, मुझे ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, लाइक 7 + 3 + x + 3y - 6, इसकी वैल्यू निकालना है। व्हेन आई सॉल्व दिस आई विल गेट 4 + x + 3y। नाउ बिकॉज मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम ये कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब मेरा y का वैल्यू बड़ा होगा। एंड y का वैल्यू बड़ा किस केस में है, y की वैल्यू मैक्सिमम किस केस में, इन द सेकंड केस वी कैन सी y = 5। तो आई विल पुट डायरेक्टली y = 5 हियर। तो माय वैल्यू बिकम, दिस इज नथिंग बट 4 प्लस, जब y 5 है तो x कितना है, x है 12 + 3 × 5। And if you solve this, we'll get a 4 + 12 + 3 5 15, and add it. Add करने का ये बन जाएगा 16 + 15, which is nothing but 31. Option A is the answer. समझा? समझा मतलब यहाँ पे दो कंडीशन मैंने पहले ही निकाल दिए। मतलब थैंक यू अवनीत, आपका मेथड भी सही है। और अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं सिंपली दूसरे मेथड से करता, वो भी वही था, हिट एंड ट्रायल ही। बट हमने पहले ही यहाँ पे दो निकाल लिए पॉसिबिलिटी कि किस पे क्या बन सकता है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर कैपेबल टू वर्क इन मार्केटिंग एंड एचआर ओनली। तो कितने एम्प्लॉयज है जो मार्केटिंग एंड एचआर ओनली में, मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर कैपेबल, तो एज यू सी the 2 is also possible and 5 is also possible. So I think there is only one case which will exist in this scenario, and I have to eliminate one of the case. So which one I have to eliminate? Give me a second, let me check. Because कुछ तो eliminate होना चाहिए फिर इस केस में. If this will become 2, okay, how should we eliminate this? Because answer तो दोनों हो सकते हैं. Okay, 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 got it. समझा कुछ. I have missed the point. See this is the point which I missed. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इज पॉसिबल, मतलब कि सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इट मीन्स ये जो है जीरो नहीं हो सकता, दिस कांट बी जीरो, बिकॉज दिस, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल होना चाहिए। दैट्स वाई दिस इज नॉट माई, लाइक ये जो फर्स्ट वाला था जो हमने बनाया था, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस बच रहा है, विच इज 12 एंड 5। तो इफ वी फिल थ्रू दिस केस, तो आई विल गेट x इज इक्वल टू 12, तो ये बन जाएगा 24, y इक्वल टू 5, एंड दिस इज माई 5 is 15, 15 minus 6 is 9. Yeah, so this is how you can eliminate the case. थोड़ा सा देख लिया करो गाइस, अब क्योंकि पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो माई आंसर शुड बी 5। समझा ये क्यों नहीं होगा, इसमें एक केस कैसे एलिमिनेट हुआ। थोड़ा सा मतलब देखो, सिंपल सी बात है, DLR में मैं खुद, मैं तो पहले ही बोल दिया, मैं तो भाई कोई प्रो नहीं हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट हाँ, सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे ही यू विल स्कोर अ गुड परसेंटाइल। आई ऑल्सो स्कोर्ड थ्रू द प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि मैं 99 मेरे तुक्के पे आ जाते हर बार। एक तो तुक्का मारता हूँ, वो आपको बताऊंगा कैसे मारते हैं इन कमिंग डेज। सो दिस इज व्हाट द सेट इज। ये 2 × 2 सेट था, सॉरी 3 × 3 सेट था। इसमें हमें देखिए, 3 वेन तो आप आराम से सीख ही गए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 वेन में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, बिकॉज उसका एक फॉर्मूला भी है जो हमने कल सॉल्व किया था, दैट इज बेकार सा फॉर्मूला लगता है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक ये सेट तो क्लियर होगा। किसी को डाउट ये वाला पार्ट,
इफ़ यू हैव डाउट दिस पार्ट, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, तो ये मैं फिर से बता देता हूँ। बिकॉज जो कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर उसने बोला है सारे पॉसिबल, इट मीन्स ये जो हो सकता है ये भी पॉसिबल है। कम से कम एक तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन शुड बी हियर। दैट्स वाई इसका जो था वैल्यू मैंने जीरो नहीं ले सकता। अगर मैं इसे जीरो कर दूंगा, लाइक 3y माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने पहले किया था, तो ये मतलब मेरा जो सेट है वो बर्बाद हो जाएगा। स्टिल आई विल गेट वन करेक्ट आंसर, बट दूसरे में मैं डाउटफुल हो जाऊंगा कि 2 मार्क करूँ या 5। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज पे। यू हैव टू बी अ कमांड ऑन लैंग्वेज। दिस इज द फर्स्ट सेट, एंड लेट्स कम टू द दिस सेट। फिर 4 into 4 पे चलेंगे। दिस इज अ वेरी गुड सेट, एंड आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। पहले स्टार्टिंग का पढ़ लो, सो दैट आई विल मूव डाउन लिटिल बिट एंड आप वो भी कर सको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड दीज ऑल आर कैट सेट गाइस, तो रैंडम सेट नहीं है। कैट में टेस्टेड है ऐसे ही सारे फॉर्मेट। शायद एक दो कैट ना हो, बट कैट की सिमिलर काइंड ऑफ कैट सेट है, मिलेंगे आपको इन पास्ट पेपर्स में, आप देख लो। तो बाकी जो लोग अभी ज्वाइन किए उन्हें पहले ही बता दूं, कल जो सेशन का टाइमिंग है 6:30 है। सो यू कैन ज्वाइन द सेशन टुमारो 6:30 लाइव। ऊपर का रीड कर लिया 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट रीड कर लो, देन मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलो मैं समझाता हूँ क्या सीन है। स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर डिस्कसिंग टू प्रपोजल्स। दो प्रपोजल है जो स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। प्रपोजल ए, अ प्रपोजल बाय द अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस ड्रेस कोड ऑन कैंपस। जो फर्स्ट प्रपोजल है वो कह रहा है कि हमें ड्रेस कोड चाहिए कैंपस में। दिस इज द प्रपोजल ए है। प्रपोजल बी, द स्टूडेंट टू अलाउ मल्टीनेशनल फूड फ्रेंचाइजी टू सेट अप आउटलेट्स ऑन द कैंपस। मतलब जो प्रपोजल बी है ये कह रहा है कि मल्टीनेशनल फूड फ्रेंचाइजीज जो है, लेट्स से डोमिनोज और जो भी रहते हैं, ये सारे को कैंपस में इनका आउटलेट्स मतलब रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस टू प्रपोजल इज। प्रपोजल ए फॉर ड्रेस कोड, ठीक है। प्रपोजल बी फॉर फूड फ्रेंचाइजी, मल्टीनेशनल नेशनल फूड फ्रेंचाइजी। चलो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। थोड़ा नीचे जाओ। अब डेटा, अब शायद से डेटा आपको पूरा दिख रहा होगा। ओके, हैव अ ट्राई, गिव अ 5 to 6 मिनट एंड डू लेट मी नो क्या हो रहा है, बन पा रहा है या नहीं आपसे। सपोर्ट अलग है, प्रेफर अलग है। ठीक है, प्रेफर मतलब है कि वो चाहते हैं उसको ही, ठीक है, उसे बना, मतलब उसके साथ में है, लेकिन वो प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके साथ में ही है लेकिन प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट द मीन इज प्रेफर। प्रेफर का मतलब कि वो उसके साथ है, सुनीता के साथ है, और जो भी है रागिनी के साथ। एंड सपोर्ट, सपोर्टिंग दे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रपोजल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे दो प्रपोजल थे, या इधर ए को सपोर्ट करेंगे या तो बी को, या दोनों करेंगे या फिर किसी को भी नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है वो पॉइंट। 1 और 7 कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। लेट मी रीड वन क्या कह रहा है। 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल ए, 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल बी। Among those who preferred Ragini, 20% did not support any of the proposal. कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहा वो, थोड़ा लिखा है ऐसे गंदे तरीके से। हाँ मैं समझ सकता हूँ भावना। जब मैंने भी ये सेट सॉल्व किया होगा तो मैं भी रोया होगा। अभी हैबिट हो गई, इससे बन जाएगा शायद। लेट्स सी, करते हैं सॉल्व। चलो तो मैं इसका फोटो ले लेता हूँ गाइज। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ कर सकते हो जुगाड़ इसका, तो देख लो कि फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। मैंने तो फोटो ले लिया इसका मोबाइल में। स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कुछ करना है, पॉइंट्स याद हो गए। आई थिंक सबने ही सॉल्व किया तो पॉइंट्स तो होंगे उनके पास रिटर्न, आई थिंक। यू कैन इधर टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। बाकी हम, मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ।
नीडेड, मैं ऊपर पॉइंट दिखा दूंगा आपको। चलो ओके। सो एज यू नो देयर आर टू प्रपोजल्स, राइट। एक प्रपोजल ए था, एक प्रपोजल बी था, ठीक है। एंड दो कैंडिडेट भी है, कैंडिडेट का नाम है सुनीता एंड रागिनी। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास दो कैंडिडेट है, लेट्स से हियर इज सुनीता, हियर इज रागिनी, एंड दोनों की मैंने प्रपोजल तो सेम है। अब सेम प्रपोजल लेके एक ये आई है, सेम प्रपोजल लेके रागिनी भी आई है। प्रपोजल मतलब दोनों के लिए सेम है, लेकिन सपोर्टर्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, या हो सकता है कोई दोनों के भी सपोर्टर हो, तो हमें पता नहीं है। लेट्स मेक फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे दो चीज को ही सपोर्ट कर रहा है, तो हम इस तरह से बना लेते हैं कि यार दो चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका कलर बदलो, कलर रेड, ठीक है। सिमिलरली फॉर रागिनी ऑल्सो, हियर इज ए एंड वन मोर सर्कल, दिस इज बी। ओके, तो दोनों के लिए ये मैंने ले लिया, इसे बोल दिया मैंने ये ए है एंड ये बी है। यहाँ पे ये ए है, ये बी है प्रपोजल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स रीड द पॉइंटर्स। अब क्या कह रहा है, द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि ओके, लेट्स कम टू द पॉइंटर्स। पॉइंट एक बार ऊपर समझा दो आपको, कुछ यहाँ पे डाउट था। अ स्टूडेंट डज नॉट नेसेसरली सपोर्ट ईदर ऑफ द टू प्रपोजल, पॉसिबिलिटी है कि किसी भी प्रपोजल को सपोर्ट ना करे। तो दिस इज पॉइंट आई थिंक यू गाइस आर मिसिंग। यहाँ मेंशन किया है कि स्टूडेंट किसी भी प्रपोजल को सपोर्ट ना करे, प्रेफर कर सकता है बंदे को, लेकिन सपोर्ट ना करे वो भी पॉसिबल है। इन अपकमिंग इलेक्शंस यूनियन प्रेसिडेंट दो लोग हैं, ये तो बता दिया मैंने, ये दो है। एवरी स्टूडेंट प्रेफर वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स, हर एक स्टूडेंट जो है वो प्रेफर तो करता है एक दो में से किसी, मतलब किसी एक को तो प्रेफर करता है। यहाँ पे नोटा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अ सर्वे कंडक्टेड अमंग द स्टूडेंट सैंपल ऑफ 500, टोटल बच्चे कितने हैं बस हमारे पास 500 है। 250 स्टूडेंट्स सपोर्टेड प्रपोजल ए, 250 स्टूडेंट्स सपोर्टेड प्रपोजल बी, मतलब 50-50 हुआ है दोनों प्रपोजल को ऐड करें तो। among the 200 students who preferred सुनीता, okay, so I got the first point कि 200 बच्चे हो सुनीता को प्रेफर्ड किए। तो लेट मी राइट इट हियर कि सुनीता को कितने लोगों ने सपोर्ट किया भाई, 200 लोगों ने। ये मुझे मिल गया। ओके, नॉट सपोर्टेड, प्रेफर, प्रेफर की बात हो रही है, ठीक है, प्रेफर करते हैं मतलब सुनीता को एज अ यूनियन प्रेसिडेंट, उसे प्रेफर करते हैं एज अ यूनियन प्रेसिडेंट, ओके, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। 80% सपोर्टेड प्रपोजल ए। 80% मतलब कि ये 200 का जो 80% है ना उसको सपोर्ट, मतलब 200 का 80%, विच इज नथिंग बट, इफ यू सॉल्व इट मैनुअली इस तरह से करोगे तो ऐसे जीरो जीरो काट के भी कर सकते हो, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो काट लो, इट विल बिकम 160, ठीक है। तो 160 जो है वो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। मैन नाउ तो एज आई विल राइट हियर 160 वुड प्रेफर प्रपोजल ए। मैं अंदर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि 160 में जो है वो दोनों को प्रेफर कर रहे हैं। इसमें कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग दोनों को भी प्रेफर कर रहे हो, मतलब सपोर्ट कर रहे हो, ए को भी और बी को भी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने इसको बाहर लिखा हो। नेक्स्ट, अब लेट से अगर 160 ने बी को सपोर्ट किया, ए को सपोर्ट किया, तो क्या मैं बी का बोल सकता हूँ कि ओनली 40 सपोर्टेड? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? नो, आई कांट से, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कॉमन हो सकता है दोनों के लिए, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि 40 नहीं। तो आप अज्यूम मत कर लेना कि हाँ डायरेक्टली मैं 40 लिख दूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे तो ये लिख दिया तो यहाँ डायरेक्टली 40 लिख दो, तो ये आप अज्यूम मत करना। वेन डायग्राम में तो मत ही करना, गलत हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट, अमंग दिस, अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागिनी। अब देखो अगर 200 बच्चों ने सुनीता को प्रेफर किया,
ठीक है, 200 ने सुनीता को प्रेफर किया, तो जो बचे हो गए 300, वो तो रागिनी को किए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उसने ऊपर में पॉइंट में बोला है किसी एक को ही प्रेफर कर रहे हैं। एवरी स्टूडेंट प्रेफर्स वन ऑफ द टू कैंडिडेट, मतलब दो में से एक को ही प्रेफर करेंगे, दोनों को नहीं कर सकता। दिस इज द पॉइंट दे आर सेइंग। इट मीन्स 200 लोगों ने अगर सुनीता को प्रेफर किए, तो टोटल 500 बच्चे थे, तो 300 लोगों ने रागिनी को भी किए होंगे प्रेफर एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर जो भी है, ठीक है, प्रेसिडेंट। ना यहाँ पे हमें मेंशन, यहाँ पे बताया गया है कि जो रागिनी को प्रेफर करते हैं उसमें 30% लोग हैं वो प्रपोजल ए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रागिनी को 300 लोग प्रेफर कर रहे हैं, इसका 30% अगर निकाले तो 90, तो 90 सपोर्ट कर रहे हैं प्रपोजल ए को। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? आर यू ऑन सेम बोट? बता दो भाई। और सत्य संयम वो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेट वाला ही है, वो भी करेंगे, डोंट वरी। इसको 4 सेट में आप लोग ने सॉल्व किया है क्या? इसको अगर आप 4 बना के कर रहे हो तो यार फंस जाओगे, बहुत गंदा फंसोगे। ठीक है, इसको 4 में नहीं करना था, बट वो 4 वाला अगर आप पूछ रहे हो तो 4 वाला हम करेंगे। नेक्स्ट सेट जो है 4 वाला ही है इसके बाद। सो आज हम 3 सेट करने वाले, टाइम टाइम बहुत है आज मेरे पास। तो या तो ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, दिस पॉइंट ऑल्सो कंसिडर, ये भी कंसिडर कर लिया। 20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड प्रपोजल बी प्रेफर सुनीता। देखो, 20% जो प्रपोजल बी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सुनीता को प्रेफर करते हैं। ना जो इफ यू गाइज नो, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो ए है, टोटल ए का टोटल कितना है, ये भी चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये भी यहीं लिख लेते हैं तो आपको दिक्कत ही ना हो। ए जो है ये टोटल कितने होने चाहिए, 250 सपोर्ट, एंड बी को भी सपोर्ट कितना मिलना चाहिए, 250। ये हम यहाँ पे मेंशन है। ओके, इतने लोगों ने सपोर्ट किया उसको, तो वहां पे बोल रहा है कि जो 20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड प्रपोजल बी प्रेफर्ड सुनीता, मतलब बी को जो 250 इसमें से जो 20% थे वो सुनीता को प्रेफर करते, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, दिस इज 50। यहाँ पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 50। ओके, दोज प्रेफर्ड सुनीता। होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये पॉइंट कवर हो गया यहाँ से। 40% of those who did not support proposal B preferred रागिनी। जो 40% है जो सपोर्ट नहीं करते बी को, वो जो है रागिनी के पास गए। तो 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट में कितने लोग हैं, डू आई नो कितने हैं, मुझे पता है अभी, इज इट मेंशन एनीवेयर? 40% हु डिड नॉट सपोर्ट। ओके, तो वो मुझे गिवन नहीं है, बट या चलो यहाँ पे, बिकॉज वो भी पार्ट है तो हमें एक ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा। दिस इज द मेन सेट। ओके, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग रागिनी को प्रेफर करते होंगे बट ये दोनों में नहीं आते हो, जो बाहर हो, बट रागिनी के सेट में तो आते ही होंगे। दैट्स वाई मैंने ये बनाया है। लाइक यहाँ पे कुछ लोग हो गए जो लोग इन दोनों को सपोर्ट नहीं करते बट रागिनी सुनीता को मतलब प्रेफर करते हैं, जो आप पूछ रहे थे ना कि प्रेफर क्या है, सपोर्ट क्या है, तो इस तरह से वो बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था। तो अब उसने जो कह रहा है यहाँ पे पॉइंट मुझे बता, कह रहा है कि 40% दोज हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी, जो प्रपोजल बी को सपोर्ट नहीं करते 40%, वो रागिनी को प्रेफर करते हैं। ओके, स्टिल आई एम इन डाउट डायलेमा कि क्या कर रहा है, लेट इट बी, रहने दो इसे, नेक्स्ट पढ़ते आगे। एवरी स्टूडेंट हु प्रेफर्ड सुनीता एंड सपोर्टेड प्रपोजल बी ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल ए। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। जितने भी स्टूडेंट हैं जिसने सुनीता को प्रेफर किया था
और प्रपोजल बी को सपोर्ट किया था, उन्होंने ए को भी सपोर्ट किया है, मतलब सिर्फ बी को नहीं किया, उसने उसके साथ ए को भी किया है। इट मीन्स जो ये 50 बच्चे हैं जो बी को सपोर्ट किए थे, वो सिर्फ बी को नहीं किए, वो ए को भी किए, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा 50, जो यहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी आए, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम, बिकॉज ये 160 है तो इनका सम कितना होना चाहिए 160, तो ये बन जाएगा 110। देख लो फिट हो रहा है, कितना हो गया ये 160, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये 50। अब इनका टोटल अगर आप कर लो टोटल इन तीनों का, तो इट विल बिकम 160, इनका टोटल 160 बचा है, मतलब 40 बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने सुनीता को प्रेफर तो किया था लेकिन सपोर्ट नहीं किया किसी भी प्रपोजल में। व्हाट द पॉइंट गाइस, यहाँ तक समझा? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। अमंग द 200, एक मिनट क्या बोल रहा? दिनेश इज सेइंग अमंग द 200 स्टूडेंट हु प्रेफर्ड सुनीता 80% सपोर्ट ए, हाउ कैन यू फिक्स टोटल 200 प्रेफर्ड सुनीता? भाई अच्छा क्वेश्चन पूछा, पढ़ने थे क्या सेंटेंस, भूल गया मैं। अमंग द 200 स्टूडेंट हु, अरे तो वो तो बोल ही रहा है ना, अमंग द 200 स्टूडेंट, जो 200 स्टूडेंट है ना जो प्रेफर करते हैं सुनीता को, ठीक है, जो प्रेफर करते हैं सुनीता को, उसमें से ही जो 80% है वो प्रपोजल ए को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो बोल ही रहा है कि प्रेफर करते सुनीता को 2000, अमंग अमंग मतलब कि 200 स्टूडेंट में से जो सुनीता को प्रेफर करते वो 200 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे वो बोल रहा है। इज इट क्लियर दिनेश? दिनेश भाई कहाँ चले गए? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। अमंग इज देयर, अमंग, अरे अमंग मतलब 200, मतलब जो उसे सपोर्ट करते उनमें से, अमंग द 200 हु प्रेफर्ड सुनीता, मतलब जो 200 है ना, ऐसे नहीं कि रैंडमली 200 आपको लेना है, जो सुनीता को प्रेफर कर रहे हो उन 200 की बात कर रहे हैं। तो आपने बोला कि 200 हमने टोटल कैसे ले लिया, तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, अगर अमंग की बात हो रही है तो अमंग में तो सारे को बताएंगे ना। अगर मैं बोलूंगा कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं, तो जो प्रेफर करते हैं यहाँ पे प्रेपबी से पढ़ना है फिर किसी और इंस्टीट्यूट से, तो मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो बच्चे यहाँ पे है जो प्रेफर करते हैं यहाँ पे पढ़ना, उनमें से 80% अटेंड रहते हैं हर क्लास में, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। जो यहाँ प्रेफर करते हैं पढ़ना उसमें से 80%, तो मैं अमंग बोल रहा हूँ, मतलब सबको काउंट कर रहा हूँ, टोटल बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा है भाई, इंग्लिश का लोचा रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं, आई एम प्रो इन इंग्लिश, सबसे बेकार वही है मेरा, ठीक है, बट वो उसका तो वही मतलब था। ये तो क्लियर हो गया, चलो ये तो बन गया सुनीता वाला। बची बचा अब रागिनी का, रागिनी का बना था जल्दी जल्दी। अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागिनी, अब देखो जो रागिनी को प्रेफर्ड किया, अमंग दोज 20% डिड नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द प्रपोजल, मतलब रागिनी को कितने लोग ने सपोर्ट किए थे, प्रेफर किए थे 300 लोग ने, हमने निकाला था ये, 300 पीपल प्रेफर्ड रागिनी, उसका 20% निकाल लो, इट इज नथिंग बट 60। 60 लोग ऐसे होंगे जिसने किसी भी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया, ओके। तो किसी भी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया तो कहाँ पे आ जाएंगे वो, यहाँ पे बाहर में एक दो ने उठा के, ठीक है। डन, 60 यहाँ पे आ गए, तो अब कितना बचा टोटल, इन इसका टोटल बनना चाहिए अब, लाइक ये 60 हो गया, सो दिस टोटल विल बी 240, तीन का टोटल 240 होना चाहिए। चलो पढ़ता है क्या सीन है फिर। नाउ वन पॉइंट जहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही थी उसे देखते हैं। 40% of those who did not support proposal B preferred Ragini. 40% of those who did not support proposal B preferred Ragini. ओके, तो सब प्रपोजल बी को सपोर्ट किसने नहीं किया, उनका 40% जो है वो रागिनी को प्रेफर करते हैं। व्हाट इट मीन, दिस इज आस्किंग फॉर दिस 40%, इसका 40%, और ये भी आ जाएंगे उसमें। 40% ऑफ कैसे लिया भाई, गिव मी सेकंड गाइस, यहाँ से कर लेते हैं। ये 90 है, ये 60 है, एंड दिस टोटल शुड बी 240,
इसका जो टोटल है 240 होना चाहिए। 240 में से अगर मैं 90 को निकाल भी लूँ तो आई लेफ्ट विथ द नंबर इज, और आई वुड से ये पूरा 90 हो गया, इतना पार्ट 90, ये 60, तो इससे मुझे ये वैल्यू मिल जाएंगे। सो दिस इज 90 प्लस 60, सो इट विल बिकम 150। अगर ये सारे, ये टोटल वैल्यू जो है इन दोनों की 150 है, तो ये जो बी वाला पार्ट है इसकी वैल्यू भी 150 होगी, बिकॉज टोटल कितना है 300। तो आई डायरेक्टली राइट हियर कि ये 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 150। एंड अब जो मुझे पॉइंट बोला है कि ये 150 तक समझा, कैसे निकाला मैंने, ना समझे तो ये भी पूछ लो। अब उनका जो पॉइंट था उससे शायद अब निकल जाएगा, बिकॉज नाउ वी हैव टू फाइंड दिस टू वैल्यू एक्स एंड ये वाला। सो दे सेड 40% who did not support proposal B preferred Dragini. Who did not support preferred Dragini. अरे स्टिल फिर से फंस गया कहीं ना कहीं। लेट्स सी क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देखेंगे क्या सीन है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कितने हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड प्रपोजल बी, डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए एंड प्रेफर्ड रागिनी एज द स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। कितने बच्चे सपोर्ट किए हैं प्रपोजल बी को, बट प्रपोजल ए को सपोर्ट ना किए हो, और रागिनी को एज अ यूनियन प्रेसिडेंट, मतलब उनको चुनना है। ठीक है, तो व्हाट दे सेइंग, ए को प्रेफर नहीं किए, तो ए को प्रेफर नहीं किया मतलब ये पार्ट मुझे काउंट नहीं करना है, जो बचा यही है, तो माय आंसर शुड बी 150। चलो एक क्वेश्चन तो हो गया। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वुड बी 150। What percentage of students surveyed who supported both proposal A and B preferred Sunita as student union president? इसके लिए मुझे दोनों चाहिए होगा कि दोनों कितने लोग ने, मतलब मुझे 50 प्लस ये वाला पार्ट भी चाहिए जो कि मुझे पता नहीं है। तो रुक जाते इसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ और सॉल्व कर पा रहे क्या। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सर्वेड हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए, जो प्रपोजल ए को सपोर्ट नहीं करते, प्रेफर्ड रागिनी एज ए स्टूडेंट। ओके, रागिनी का ही क्यों पूछ रहे हो भाई, सुनीता भी पूछ लो। अमंग स्टूडेंट हु सर्वेड हु सपोर्टेड प्रपोजल ए, व्हाट परसेंटेज प्रेफर्ड सुनीता फॉर स्टूडेंट प्रेसिडेंट यूनियन। ओके, तो सुनीता को कितने लोग ने प्रेफर किया था स्टूडेंट प्रेसिडेंट यूनियन के लिए, जो ए को सपोर्ट किए, तो ए को सुनीता वाले जो थे 160 थे। ओके, इट इज नथिंग बट 160 आउट ऑफ 160 प्लस 90, आउट ऑफ 160 प्लस 90, तो ये 90 करूंगे तो ऐड इट विल बिकम 250। इसका निकाल लो परसेंटेज, यही पूछ रहा है वो। तो दिस जीरो विल कैंसल एंड दिस विल नथिंग बट 25 4 जा 100 and 16 4 जा 64। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 64%। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 64%। एंड कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ वाला ना, among the students surveyed 64%। या चलो अब यार वो देखते हैं। तो सी गाइस, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आप स्टक हो जाओ तो बेटर आई वुड सजेस्ट among 500 250 preferred है, 250 preferred, how 20% did not support any proposal। मतलब क्या पूछ रहे हो 50% अगर, अरे वो हो सकता है ना प्रेफर, मतलब वो प्रेफर्ड कहाँ है, 250 प्रेफर्ड, प्रेफर्ड नहीं है, 250 सपोर्टेड ए है। प्रेफर्ड तो कैंडिडेट के लिए था प्रेफर्ड। तो 250 लोगों ने ए को सपोर्ट किया है, मतलब कुछ काउंटिंग डबल हो सकती है ना, जैसे यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही दिख रहा है आपको। तो ए को देखो यहाँ से, जिसने ए और बी दोनों सपोर्ट किया, हो सकता है इन दोनों में हो सकते कुछ लोग जो दोनों को सपोर्ट किया हो।
तो वही चीज़ है, दैट्स वाई आंसर जो है 250 ऐसे दिख रहा है। अब वो जो 40% उस पर ट्राई करना है, क्या व्हाट दे आर सेइंग कि 40% जो ए को सपोर्ट ना किए हो, तो एक जो बी को सपोर्ट ना किया हो, ओके, या जो बी को सपोर्ट ना किया हो वो रागिनी को सब प्रेफर करते हैं। टोटल है बी का यार 250, ये 50 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, व्हाट लेफ्ट 200, तो यहाँ पे आना चाहिए 200। तो अगर ये 200 है, ये 50 है, तो यहाँ पे आना चाहिए 50, नहीं फिर इट इज 50। अरे भाई क्या कर रहे हो सुमित, ये 50 अगर आ गया तो ये जो बचेगा, दिस इज माई 40, डन सेट डन। दो क्वेश्चन है, वो कर लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ, कितना टाइम लगेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड हु सपोर्टेड बोथ प्रपोजल ए एंड बी प्रेफर्ड सुनीता एज ए स्टूडेंट यूनियन। सुनीता को स्टूडेंट यूनियन प्रेफर्ड किए थे, जो सपोर्ट ए और बी को किए, तो ये 50 आउट ऑफ 100, दैट इज 50%। A percent, what percent of students surveyed who did not support proposal A preferred Ragini as a student union president? रागिनी को प्रेफर किया, ओके, जिसने ए को सपोर्ट नहीं किया है, बट रागिनी को प्रेफर किया, मतलब 150 प्रपोजल ए प्रेफर्ड रागिनी एज ए स्टूडेंट। तो रागिनी को 150 लोग थे, और टोटल उसने जो टोटल है ए जो प्रेफर किए थे उसको 250, तो इट विल बिकम, नाउ 100 कर लो तो ये हो जाएगा 4 टाइम, तो 15 फोर इज 60, so 60% इज द आंसर। होप इट इज क्लियर। तो मैं जब से टाइम पास कर रहा हूँ पागल जैसे, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी गलती थी, एंड उसके चक्कर में मैं इधर उधर देखता रह गया, लाइक सब सामने था, तो वो ये थोड़ा आपको नज़र पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं सही ही करूँगा, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, ओके। एंड अभी आपने देखा ही सामने नतीजा, सब कुछ सामने था लिखा, बट फिर भी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ पॉसिबिलिटी है, तो आप ना करना ऐसी गलती। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक और सेट करना था, बट व्हाट डू से गाइस, करे या फिर आगे बढ़े, मतलब बंद करें आज के लिए, यहीं पे ख़त्म करें, समाप्त करें, बताओ। एज यू विश, अरे मैं तो बैठा ही हूँ, मैं तो करवा दूंगा, अच्छा होमवर्क दे दो। वो 4x4 वाला है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ओवरव्यू करके मैं होमवर्क दे देता हूँ। अ, बाकी सब तो मैंने सही किया आई थिंक, कुछ गलत ना किया हो, नहीं तो सब पकड़ के मारेंगे मुझे, गलत कर दिया गलत। ओके, यार ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है मुझे अब। व्हाट परसेंट स्टूडेंट सर्वेड हु डिड नॉट सपोर्ट ए प्रेफर्ड ड्रैगन एज ए स्टूडेंट यूनियन, हु डिड सर्वेड हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए। अच्छा अच्छा, माय बैड, सी अगेन, फिर से गलती कर दिया आखिर में। कैसा होगा भाई, ऐसे करोगे? देखो, अ, ये जो था इसका कितना हो रहा था, किसकी बात कर, रागिनी की। 150, 150 जो लोग हैं रागिनी को ए से सपोर्ट नहीं किया, बट ये 60 भी तो है जिसने ए को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन प्रेफर तो रागिनी को किया है, तो ये 210 होगा। ठीक है, 210 आउट ऑफ डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए। प्रपोजल ए को कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, 250 लोगों ने किया है, 210 ऑफ 250 ये है, तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा दैट वुड बी द योर एक्चुअल आंसर। तो इसका शायद से कितना बनेगा, ये 4 टाइम में चला गया, एंड दिस विल नथिंग बट, बिकॉज ये जीरो तो कैंसिल हो गया, 21 into 4, 84%। या तो 84 इज द करेक्ट आंसर गाइस। सो या बिफोर वी गो टू एंड द सेशन, जो एक होमवर्क सेट है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये वो सेट है, ठीक है। इस सेट में गिवन क्या है देखो, समवन इज आस्किंग, कोई था जो पूछ रहा था कि 3 वाला कैसे करना, 4 वाला कैसे करना।
ठीक है, वो उन्हें उनके लिए भाई देख लो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तभी भी देख लेना भाई, जो भी हो। तो सी, यहाँ पे हमें बोला गया, there are 600 schools in India conducted was gather, conducted to gather information about their online teaching learning process. Okay, the following four facilities were studied. ये जो है ओन सॉफ्टवेयर फॉर OTPL F1 जिसे नाम दिया है, ट्रेन टीचर फॉर OTPL F2। आपको इस पे ध्यान दो, F1 F2 F3 F4 चार हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी है आपको बनाना है, मतलब आपको जो सेट जो है इससे ही बनाना है। फोर फोर वाला आपको डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। कैसे बनाते हैं बता देता हूँ। एक बनाओ ऐसा लाइन। ओके, चलो इतना तो ठीक है, ये बना रहे हो आप। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो, बाकी का तो कर लेना खुद से। सी, ये जो पार्ट है ना, ये चारों में आ रहा है। इसे हम बोलते हैं ऑल फोर। ऑल फोर जो रहता है ना, चारों में जो आ रहा है, तो उसको मैं ऐसे कुछ नाम नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैं ABC लिख देता। इसी से ए जो है ये ऑल फोर है, जिसमें चारों पार्ट आ गए। ठीक है, सिमिलरली जब मैं ये देखूंगा, ये वाले पार्ट को देखो, ये BCDE, देखो ये तीन में आ रहा है। ये लेट से इसका नाम नेमिंग कर दो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, अब वहां से आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये C, B, D और E, ये तीन तीन में आ रहा है। C को देखो, C A में भी आ रहा है, CD में भी आ रहा है, C में भी आ रहा है। यही तो गलत लिख दिया मैंने यहाँ फिर से, फिर कंफ्यूज होंगे C में भी कैसे आ रहा है, क्या लिख रहा है। लेट्स नेम देम XYZ, XYZ एंड क्या आता है, U ले लो चलो। ठीक है, तो ये देखो Z में भी आ रहा है, X में भी आ रहा है, Y में भी आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड ऑल, मतलब एग्जैक्टली थ्री कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो CBDE, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली थ्री। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे FGHIJK, अब ये जो है FGHIJK, दिस इज वी कॉल्ड एग्जैक्टली टू। देखो एग्जैक्टली दो में आ रहा होगा, दो पार्ट में आ ही रहा है, एग्जैक्टली टू में आ रहा है। ओके, इफ यू सी दिस पार्ट दो में आ रहा है, YX में आ रहा है, ये YXZ में आ रहा है, ये YZ में आ रहा है, ये ZU में आ रहा है, ये UY में आ रहा है, एंड ये पार्ट देखो आपका X और U में आ रहा है। एंड दिस इज द थिंग, ये जो है अब यहाँ पे KLMNO, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली वन कहते हैं। ओके, तो ये पार्ट क्लियर है। अब यहीं पे मैंने कल आपको बताया था एटलिस्ट वाला, जो कि यहाँ बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर कहीं पे लिखा है एटलिस्ट फोर, एटलीस्ट फोर लिखा है तो कम से कम फोर की बात कर रहा हूँ। कम से कम फोर में कौन आएगा, ओनली ऑल फोर वाले आएंगे। एटलीस्ट फोर में क्या आएगा, ऑल फोर आएगा फॉर दिस कंडीशन। फोर वेन डायग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फोर वेन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ऑल फोर आ जाएंगे। अगर कहीं लिखा है एटलीस्ट थ्री अगर कहीं लिखा है, इट मीन्स कि उसमें
3 वाला भी आना चाहिए, कम से कम 3 रहना चाहिए, मतलब 3 तो आना चाहिए और 4 भी आ जाएगा, मतलब कि एग्जैक्टली 3 भी आएगा और ऑल 4 भी आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिख के आ गया आपको एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, इट मीन्स एग्जैक्टली 2 तो आएगा ही, एग्जैक्टली 3 भी आएगा और एग्जैक्टली 4 भी आएगा। सिमिलरली एटलीस्ट 1 अब तो समझ गया होगा, एटलीस्ट 1 में क्या आएंगे, कम से कम एक तो आएगा ही, बाकी तो सारे आ ही जाएंगे, मतलब इसमें सब कुछ कंसिडर हो जाएगा। तो ये लिख लेना जो भी है, ये सारे आ जाएंगे, एग्जैक्टली 1 भी आएगा एंड ये सारे के सारे भी यहाँ आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट एटलीस्ट एग्जैक्टली होता है। एक होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 मतलब कह रहा हो ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम कितना भी। तो ये उल्टा हो गया, एटमोस्ट 4 अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं एटलीस्ट 1 की बात कर रहा हूँ, सॉरी नॉट एटलीस्ट 1, उल्टा समझ लो, एटमोस्ट 4 मतलब मैक्स टू मैक्स 4, मैक्सिमम 4। ठीक है, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम 1। ठीक है, ये था मिनिमम 1, ये क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम 4, मतलब मैक्सिमम तो 4 है, मिनिमम कहीं भी जा सकते हो तुम, नीचे तक मिनिमम जितना भी हो, 0 भी ला लो, सब चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एटलीस्ट और एटमोस्ट। अगर किसी ने बोल दिया एटमोस्ट 3, सॉरी नॉट 3, चलो एटमोस्ट 2 बोला है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, इसमें केस में से देख के एटमोस्ट 2 में क्या आएगा। बता दो भाई क्या होगा। मानता हूँ मैंने जब भी गलती कर दी, मैं ध्यान नहीं दिया 250 पे, क्या मतलब इसका, तुम नहीं बताओगे। जबी वाले में तो मैंने गलती की है, सच में ब्लंडर किया, सामने लिखा हुआ था मैक्सिमम 2, अरे वो तो मुझे भी पता है, तो लिख दिया मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 तो होगा नहीं, तो उसके आगे नंबरिंग में से बताओ यहाँ से क्या क्या आ जाएंगे, कंसिडर क्या करूंगा मैं, ऐसे बता दो एग्जैक्टली 1 कंसिडर करूंगा, 2 करूंगा, क्या करूंगा इसमें कंसिडर, बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लिखोगे तब तक। ठीक है, एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 है, मैक्स टू मैक्स 2, मैक्स 2 है तो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 है मतलब 2 वाले सारे आ जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली 2 तो पूरे के पूरे आ गए घर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कौन आएगा, एग्जैक्टली 1 भी तो आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 है, मिनिमम थोड़ी बताया, एग्जैक्टली 0 भी तो आ ही जाएगा, यहाँ पे नहीं है बट बता रहा हूँ मैं एक कंडीशन के हिसाब से, एग्जैक्टली 0 भी आ ही जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज एटलीस्ट एटमोस्ट, इसका जो पॉइंट है ये लोगों में डाउट रहता है, इसके कारण बहुत से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, मैं इसलिए बताया बिकॉज ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ऊपर ये सेट बनाओगे, पॉसिबिलिटी आपको ऐसे कुछ लिखा हो एटलीस्ट एटमोस्ट, ठीक है, ओनली लिखा है तो समझ ही जाओगे, एटलीस्ट एटमोस्ट आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, इसलिए इसे याद रखो, समझ लो ये अच्छे से। एंड ये वाला जो केस था इजी सेट था वो, ये वाला भी नॉट वेरी टफ, बट मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं किया कि यहाँ बी 50 है टोटल, तो 250 लोग ने वोट किया बी को, तो बाकी 200 तो यहाँ पे किए हो गए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो शायद अगर मैं शांत बैठ के खुद से करता तो शायद मैं जल्दी कर लेता, तो बट यहाँ पे आपको पढ़ा भी बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो मैं भी मिस कर गया उस पॉइंट को, तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके कभी भी सेट बनाना है। तो जो होमवर्क सेट है थोड़ा आप उसको अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाना, आई बेट आप बहुत जल्दी बना लोगे। एंड किसी भी सेट को अगर अभी जो आप कर चुके, जितने जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, वो से अगर आप सेट अगर आप आराम से 15 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट सेट बना दे रहे हो, एंड लेट्स से 2 to 3 मिनट्स मोर फॉर मार्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो मतलब मान लो 17 मिनट्स के अंदर आप कंप्लीट सेट कर ले रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। एंड जो अभी लाइव क्लास कर रहे हैं अभी मेरे साथ, मैं उनको अभी के अभी पीडीएफ शेयर करूंगा, बाकी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं दे कैन इधर ज्वाइन आवर कम्युनिटी, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बैठे हैं वो बैठे रहो, मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बिफोर वी गो अहेड टू टेक अ Q&A पार्ट, दिस इज आवर ऑफरिंग्स, हर दिन बताता हूँ, अब तो बताने का मन भी नहीं करता, फिर भी बता दे रहा हूँ।
हम कैट प्रिपरेशन करवा रहे हैं फ्री में गाइस, ठीक है, मतलब फ्री में, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिस पार्ट. इफ यू वांट अ मेंटरशिप फ्रॉम अस, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ मेंटर, नॉट फ्रॉम मी बट देयर आर लॉट्स ऑफ मेंटर, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में. We will provide you detailed mock analysis. We will provide you 69 series book question booklet and master classes. And apart from this, there are some more offerings you can check out. You can simply visit prepb.in. ठीक है, prepb.in, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे. Also, if you are watching it recording, you can simply join our community. Just check a description. And if you have this PDF, ये PDF अगर कहीं से मिल जाए, click here, अब डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लोगे हमारी कम्युनिटी को. तो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जो होमवर्क सेट कर लेना, कल मिलते हैं 6:30 को. टिल द टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जय सिया राम.